प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, और इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसका सवाल नंबर 1 है और 1 का चौथा खंड हम करेंगे बच्चों। तो देखिए, चौथा खंड जो है ये मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। और ये है यहाँ पर समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है उसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जेड बराबर जेड में आर बराबर, यानी कि जो संबंध आर है वो हमें दे रखा है क्रमित युग्म एक्स कोमा वाई, और एक्स और वाई में जो संबंध है वो यहाँ पर दे रखा है कि एक्स माइनस के वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो यहाँ पर बताना है इसमें क्या, इसमें बताना है कि कौन स्वतुल्य सममित और संक्रामक है और कौन नहीं है। मतलब इसमें जो है ये तीनों ही बताने हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें चलिए इसका जो ये खंड है हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसमें है पहले का चौथा खंड। तो सबसे पहले इसमें जो हमें समुच्चय दे रखा है बच्चों, हम उसी को लिख लेते हैं। तो इसमें समुच्चय जो हमें दिया हुआ है वो है पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय हमें दे रखा है इसमें जेड बराबर। तो यहाँ पर जेड बराबर देखिए, अब पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक ये होते हैं 0, 1, 2, 3 कोमा एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें बता नहीं रखा है कि ये कितनी संख्याओं तक हैं, कितने पूर्णांक तक है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दे रखा। तो माइनस दिशा में -1, -2, -3 इस तरीके से हो जाएगा ये, एंड सो ऑन, यानी कि इसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिए कोई भी इसकी बाउंडेशन नहीं दे रखी है, इधर भी और इधर भी। तो इसलिए हमने जो है इसमें इसी प्रकार का जो चिन्ह है एंड सो ऑन का वो हमने लगा दिया है बच्चों। तो यहाँ पर अब हमें संबंध आर जो दे रखा है, संबंध आर बराबर हमें दे रखा है बच्चों इसमें क्रमित युग्म एक्स कोमा वाई, और एक्स और वाई में जो संबंध हमें दे रखा है वो दे रखा है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये इसमें दिया हुआ है बच्चों। तो इसमें जो है देखिए, अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए प्लस दिशा में भी और माइनस दिशा में भी ये जो है असीमित रूप में हैं लिखे हुए जो जितने भी पूर्णांक हैं। तो इसीलिए जो है हम इस आर को, संबंध आर को रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते बच्चों। और जब हम इसे रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमें संबंध दे रखा है ये एक्स माइनस के वाई, इसलिए अब ये जो संबंध है इसमें है ये पूर्णांक है कि एक्स माइनस के वाई जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या है, इसमें सभी पूर्णांक ही हैं लिखे हुए। तो इसमें जो कंडीशन हमारी दी हुई है इसको जो है, क्योंकि अगर देखिए बच्चों यहाँ पर अगर ये थोड़ी इसकी लिमिट होती कि हाँ भाई कि ये जो है पूर्णांक 4 तक ही है, या फिर 4 से छोटा है एक्स का मान, या 5 से छोटा है, या इतना है, वो कुछ इसमें ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा है, इसलिए हम इसको जो संबंध है एक्स माइनस वाई को, इसका जो ये संबंध आर है इसे हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते बच्चों। और जब हम इसे रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे तो ये सवाल हमारा थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं ठीक से समझाऊंगा धीरे धीरे, और इसको जो है सवाल को ठीक से समझ लेना। तो चलिए मैं इसमें जो है ये हेडिंग डाल के कराता हूँ बच्चों आपको, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा और खंडों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए पहले खंड डलवा के इसमें मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर है जो पहले खंड में हम करेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों मैं कि इसकी कंडीशन क्या थी, स्वतुल्य कब होता है। तो इसमें है सबसे पहले जो मैंने लिखाया था बच्चों, जब ये कंसेप्ट लिखाए थे, जब मैंने स्वतुल्य की परिभाषा लिखाई थी, तो तब मैंने बताया था कि ए अवयव होना चाहिए किसका, ए का, ए यानी कि समुच्चय ए, ये है अवयव और ये है समुच्चय ए। ठीक है बच्चों, ये अवयव है स्मॉल ए। तो यहाँ पर इस अगर ये कंडीशन है हमारी, तो इसमें ये यानी कि ए कोमा ए जो क्रमित युग्म है ए कोमा ए, ये अवयव होना चाहिए संबंध आर का। अगर ये कंडीशन हमारी संतुष्ट होती है
तो ये जो संबंध है हमारा आर स्वतुल्य होगा वरना नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए के स्थान पर जो कैपिटल ए है यानी कि जो समुच्चय ए होता था यहाँ पर दे रखा है जेड, तो ये हो जाएगा कितना जेड, ठीक। और यहाँ पर स्मॉल ए है ये यानी कि ये अवयव है, तो यहाँ पर अब देखिए ये कब होता था जब हम क्रमित युग्म में यहाँ पर कितना दिया हुआ होता था ए कोमा बी। तो देखिए अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जैसे ए कोमा बी था तो यहाँ पर ए आया था, ऐसे ही यहाँ पर एक्स कोमा वाई है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो अब इसके लिए देखिए बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर x कोमा जैसे यहाँ पर ए तो a कोमा ए अवयव होना चाहिए r का, तो यहाँ पर x है तो x कोमा x अवयव होना चाहिए किसका, सॉरी z नहीं आएगा r आएगा यहाँ पर संबंध r का। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन आ जाती है तब तो ये स्वतुल्य होगा, संबंध r स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसी कंडीशन को हम इसकी जो है सोल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं पहले, तो तभी पता चल पाएगा कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे प्रत्येक, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो क्या है, ये अवयव है, तो यहाँ पर अवयव तो बहुत सारे हैं तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे प्रत्येक x बिलोंग्स टू z, यानी कि x अवयव है z के लिए। ये हमने लिख लिया है बच्चों। और यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि। अब देखिए सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए बच्चों, मैं समझाता हूँ अलग, तो वीडियो पूरी देखनी है बच्चों तभी ये सवाल समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं केवल यही सवाल कराऊंगा और दूसरा कोई सवाल नहीं कराऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस के बाई, ठीक है बच्चों, यहाँ पर है x माइनस के बाई और ये क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ पर है ये पूर्णांक, ठीक बच्चों। अब देखिए जब x माइनस बाई पूर्णांक है तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि x कोमा बाई, x कोमा बाई क्या है, अवयव है किसका, r का। ध्यान देना ये x माइनस के बाई है तो ये कोमा ये, यानी कि ये कोमा ये, यानी कि ये कोमा ये, यानी कि x कोमा बाई क्या है, अवयव है r का। अब देखिए यहाँ पर ये है, अब अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि x माइनस के x बराबर कितना, पूर्णांक, ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, x कोमा x अवयव हो जाएगा किसका, r का। कैसे, देखिए ये यहाँ पर x माइनस के बाई पूर्णांक है तो यहाँ x माइनस के x पूर्णांक है, ये मैं सिद्ध करूँगा ये वाली बात अभी। तो यहाँ पर देखिए, और जब ये x माइनस बाई है तो x कोमा बाई है यहाँ पर, और ये x कोमा बाई क्या है, अवयव है r का। तो यहाँ पर x माइनस के x है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x कोमा x, यानी कि ये कोमा ये, तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ये कोमा ये, तो यही हमने लिख दिया, अवयव हो जाएगा किसका, r का। तो ये बात सिद्ध करने के लिए हमें पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि x माइनस एक्स बराबर क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस एक्स हम पूर्णांक सिद्ध करेंगे कैसे, देखिए तो x माइनस एक्स बराबर कितना होता है बच्चों, ये होगा 0, ये आप सभी जानते ही हो। तो ये 0 कैसे होगा, अब आपको पता ही है कि अगर किसी संख्या को हम अगर उसी संख्या में से घटाएंगे तो एक यानी कि 0 ही प्राप्त होता है, और 0 क्या होता है बच्चों, पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए जब x माइनस एक्स पूर्णांक है तो जैसे यहाँ पर था x माइनस के बाई एक पूर्णांक है तो x कोमा बाई क्या है, अवयव है r का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये x कोमा x अवयव हो जाएगा, x कोमा x अवयव हो जाएगा किसका, r का। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए बच्चों यही कंडीशन हमारी सिद्ध हो चुकी है ये, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः संबंध r, अतः संबंध, तो मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए बच्चों मैंने ये लाइन लिख ली है, तो ये है अतः संबंध r स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि इसकी कंडीशन पूरी हो चुकी है। तो अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। तो अगली कंडीशन में जो हम सिद्ध करेंगे बच्चों वो सिद्ध करेंगे सम्मित के लिए, यानी कि सम्मित संबंध। तो सेकंड नंबर में हम सिद्ध करेंगे सममित संबंध। तो सम्मित संबंध में देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसे भी मैं ठीक से समझाऊंगा बच्चों, तो ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि x कोमा बाई अवयव है r का। तो सबसे पहले देखिए बच्चों बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सममित की जो कंडीशन है वो ये है कि x कोमा बाई
यदि अवयव है आर का तो बाई कोमा एक्स, यानी कि एक्स कोमा बाई को बाई कोमा एक्स लिखेंगे और ये अवयव होना चाहिए क्या, आर का अवयव होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर दोनों हैं तब तो ये सममित होगा, संबंध जो दिया हुआ है हमें आर वो सममित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे कि चूंकि एक्स कोमा बाई अवयव है आर का, ये हमें दिया हुआ है। जो ये सवाल था देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, कहाँ गया ये, ऊपर ही रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक्स कोमा बाई, ये जो क्रमित युग्म है एक्स कोमा बाई, ये अवयव है आर का, ये इसमें दिया हुआ है सवाल में ही। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे हम, इसलिए एक्स कोमा बाई एक पूर्णांक है। ये हमें दिया हुआ है कि हमने चूंकि करके इसको लिख लिया कि एक्स कोमा बाई अवयव है आर का, इसलिए एक्स माइनस के बाई एक पूर्णांक है। ये हमें जो क्रमित युग्म है यानी कि जो संबंध आर है हमारा उसी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि चूंकि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक ही होता है। तो ये बात देखिए बच्चों, हमने क्यों लिखी है यहाँ पर कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक ही होता है, वो हमने इसलिए लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक्स कोमा बाई, अब x क्या है, पूर्णांक है, बाई क्या है, पूर्णांक है। तो इन दोनों का जब हमने अंतर किया तो वो पूर्णांक ही होता है, ये हमें वैसे भी पता है और हमने यहाँ पर लिख भी लिया है। तो x कोमा बाई को हम बाई कोमा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मान नहीं चाहिए, हमें बस केवल क्या चाहिए कि ये पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर जब x कोमा बाई एक पूर्णांक है तो बाई कोमा एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि इसलिए बाई कोमा एक्स एक पूर्णांक होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक ही होता है, इसलिए बाई कोमा एक्स, क्योंकि बाई क्या है, पूर्णांक है, और एक्स क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर दोनों का हमने अंतर किया तो एक पूर्णांक ही मिलेगा हमें, तो हमने लिख दिया है ये। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अर्थात, अब देखिए यहाँ पर एक्स कोमा बाई एक पूर्णांक था, तो x कोमा बाई यानी कि x कोमा बाई एक अवयव था किसका, r का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब यहाँ पर बाई कोमा x एक पूर्णांक है तो बाई माइनस एक्स क्या है, बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है, इसलिए बाई कोमा एक्स अवयव होगा किसका, संबंध r का। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि चूँकि x कोमा बाई अवयव है r का तथा बाई कोमा एक्स अवयव है आर का, यानी कि एक्स कोमा बाई अवयव है आर का। तो और तथा में हमने ये भी लिख दिया है कि बाई कोमा एक्स अवयव है किसका, आर का, यानी कि दोनों बातें हमारी पूरी हो गई हैं, दोनों ही होनी चाहिए तभी ये सम्मित होगा, वरना नहीं होगा। तो अब हम इसमें लिख देंगे अतः संबंध आर संबंध, तो मैं लिख लेता हूँ बच्चों इसको। तो ये लाइन मैंने बच्चों लिख ली है, ये है अतः संबंध आर सम्मित संबंध है, हमने लिख लिया है। तो ये भी हमारा जो दूसरा भाग था ये भी आ चुका है, सम्मित संबंध। तो अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरे में हम बताएंगे संक्रामक संबंध के बारे में। तो संक्रामक संबंध तो संक्रामक संबंध, तो देखिए इसमें बच्चों इसमें कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कंडीशन यहाँ पे बताई थी ऐसे ही पहले इसमें भी बता देता हूँ, बाद में हम इसको सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें क्या है कि अगर एक एक्स कोमा बाई है अवयव आर का होना चाहिए, तो दूसरा क्या बाई से ही शुरू होना चाहिए, बाई और कोमा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर पूर्णांकों की कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पर ऐसा कोई निश्चित मान तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर हम कोई भी पूर्णांक, कोई अलग पूर्णांक मान लेंगे, जैसे कि हमने टी मान लिया इसको। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो अवयव है ये भी आर का होना चाहिए, तो इसको हम मान लेंगे, यानी कि यदि करके हम इसको लिख लेंगे कि एक्स कोमा बाई अवयव है आर का तथा बाई कोमा टी अवयव है आर का। तो क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स कोमा
टी, यानी कि x कोमा टी भी क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए आर का, तभी क्या होगा, ये संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें ये वाली कंडीशन हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो देखिए चलते हैं, ये होता है सिद्ध या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे यदि x कोमा बाई अवयव है आर का, तथा ये तो हमें दे ही रखा है बच्चों, और यहाँ पर बाई कोमा टी हमने अपनी तरफ से मान लिया है, तो ये क्या है, अवयव है आर का। तो अब यहाँ पर ये टी क्या है, हम यहाँ लिख देंगे जहाँ टी एक पूर्णांक है, ये हमने लिख दिया है। ये रफ कार्य है बच्चों यहाँ पर, और ये भी रफ कार्य था। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है इस तरीके से लिखेंगे कि ये तो हमने लिख लिया है, इसलिए x कोमा बाई। अब देखिए यहाँ पर x कोमा नहीं है बच्चों, ये x माइनस बाई है, ऊपर देखिए अब यहाँ पर। तो x कोमा बाई अवयव है r का, इसलिए x माइनस के बाई क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये हमें दे ही रखा है, संबंध आर में शुरू में ही दे रखा है सवाल में ही। तथा अब यहाँ पर क्या है देखिए कि बाई कोमा टी अवयव है आर का, इसलिए बाई माइनस के टी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पर तथा बाई माइनस के टी पूर्णांक है या पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम चूंकि करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो बातें तो हमने लिख ही रखी हैं, लेकिन हमें तीसरी वाली बात और सिद्ध करनी है, तब हमें पता चलेगा कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है x कोमा टी, तो हम किसका मान निकालेंगे, x माइनस टी का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस के टी हम लेंगे, तो इसको हम बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस, इसमें बाई ही हम घटा देंगे और बाई ही हम इसमें जोड़ देंगे। x ऐसा कैसे ही, बाई हमने घटा दिया, बाई जोड़ दिया, और t भी ऐसा का ऐसा ही। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि x माइनस बाई और प्लस बाई माइनस टी। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर x माइनस के t, अगर ये हमें पूर्णांक मिल जाता है, x माइनस के t क्या मिल जाता है, पूर्णांक, तब x कोमा टी क्या होगा, अवयव होगा r का। जैसे ये है कि x माइनस के बाई क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या है कि x कोमा बाई अवयव है r का। जैसे ये है बाई माइनस के t पूर्णांक है, तो क्या है कि बाई कोमा टी अवयव है r का। ऐसे ही अगर ये भी हमें पूर्णांक मिल जाता है तो x कोमा टी को हम क्या लिख सकते हैं कि ये अवयव होगा किसका, r का। तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर ये पूर्णांक आ चुका है। तो पूर्णांक कैसे आया है ये देखिए। तो यहाँ पर x माइनस के बाई है, तो x माइनस के बाई क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्णांक, और ये प्लस है, ध्यान रखना। और बाई माइनस के t क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी कि पूर्णांक प्लस पूर्णांक, यानी कि जब दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो हमेशा हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, और चाहे क्या हो, धन पूर्णांक हो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या है, बस पूर्णांक चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो z, हमें z समुच्चय z जो दे रखा है उसमें हमारे पास सभी पूर्णांक है दिए हुए। तो यहाँ पर ये जो इसका पूरा मान है वो क्या आ जाएगा, एक पूर्णांक आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, जब x माइनस के t क्या है, एक पूर्णांक हमें मिल चुका है, तो x कोमा t क्या होगा, अवयव होगा किसका, r का। तो यहाँ पर अब हम देखिए लिख सकते हैं, क्योंकि दो बातें तो यहाँ पर ये थी ही, और तीसरी बात भी हमारी सिद्ध हो चुकी है। तो अब हम इसमें लिख देंगे कि चूँकि x कोमा बाई, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैंने ये लाइनें लिख ली हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि चूँकि x कोमा बाई अवयव है r का, यहीं से लिखा है मैंने बच्चों, और कोमा बाई कोमा टी अवयव है r का, तथा x कोमा टी अवयव है r का, यहाँ पर मैंने लिख लिया है। इसलिए या अतः संबंध r संक्रामक संबंध है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जो बातें हमारी वे पूरी हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, संतुष्ट हो गई हैं, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं अतः संबंध r संक्रामक संबंध है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये सवाल तो पूरा हो चुका है, और अब इसमें मुझे एक बात और बतानी है कि मैंने बताया था तुल्यता संबंध के बारे में। तो तुल्यता संबंध क्या था बच्चों, कि जिस संबंध में, यानी कि जो संबंध स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य और सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा,
यानी कि जो संबंध स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों ही होना चाहिए। अगर तीनों ही होगा तो ऐसा जो संबंध R है वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पर जो हमें संबंध दिया हुआ है R, वो क्या है, एक तुल्यता संबंध भी है। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो ये सवाल बच्चों आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे के जो भी खंड हैं इसके और जो भी सवाल है वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।